प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं एंड पॉजिटिव होंगे। आज की करंट एनर्जी यानी डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों की है, बट सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट एनर्जी है वो हमारी फेमिनिन की है। बिकॉज़ फेमिनिन की एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि फेमिनिन का थोड़ा सा जो बिहेव है, जो सेल्फ बिहेव है, वो थोड़ा सा टॉक्सिक की तरफ जा रहा है। टॉक्सिक का मतलब है कि वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है। ओवरथिंकिंग तो खैर उनकी है ही, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, और जिसके चलते ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा एंड दूसरों पे गुस्सा निकालना, यानी कि अपने अंदर की एनर्जी को वो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, और जिसके चलते वो जो उनकी एनर्जी है वो फ्रस्ट्रेशन में चेंज हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आप सुन लीजिए। बिकॉज एनर्जी बहुत हाई है। अगर उस एनर्जी को हम बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस का मतलब है कि मानती हूँ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, फिर भी आप फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, फिर भी आपको ओवर थिंकिंग एंड ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। तो इसका एक मतलब है, क्योंकि जब हम एनर्जी इम्ब्रेस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, एनर्जी हमारी इम्ब्रेस होती है, डेवलप होती है, और उसके चलते चलते साथ में डिवाइन की एनर्जी भी है। तो इस टाइम बहुत हायर सेल्फ की एनर्जी बनी हुई है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, कि आपके बॉडी में, आपकी सोल में एनर्जी का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आप क्या है कि दूसरों के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, यानी कि प्रेयर नहीं कर रहे हैं, दूसरों को एनर्जी सेंड करना नहीं जानते हैं, एंड मदर अर्थ को हील भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी हद तक बैलेंस है, बिकॉज उनकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, जिसके चलते वो अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस करके रख रहे हैं। लेकिन जो सोल्स हमारी अभी कुछ सोल पर्पस पे नहीं जुड़ी हैं एंड कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो उनकी एनर्जी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि उनको वो एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो फ्रस्ट्रेट में चेंज हो रही है। तो इसका रीज़न ये है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो भी आपको मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यानी कि मतलब वो एनर्जी और ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर रही है, और आपको हेडेक हो रहा है, या फिर नींद नहीं आ रही है, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी हायर एनर्जी की वजह से हो रही है। तो जो कुछ एनर्जी, जैसे कि आपको एक एनर्जी रिसीव हुई है, साथ में ऑलरेडी कुछ ब्लॉकेज आपकी एनर्जी में है, तो वो दोनों मिलकर के ना आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपको घुटन भी फील हो रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ एनर्जी जो है आपकी रिलीज़ होना चाहती है। तो रिलीज़ होने के लिए आपको क्या करना है, या तो बहुत दूर तक का कोई ग्राउंडिंग एनर्जी कीजिए, यानी ग्राउंडेड चलिए, बिना स्लीपर के ज़मीन पे चलना शुरू कीजिए कुछ टाइम के लिए, या फिर डांसिंग कीजिए, या फिर योगा कीजिए, यानी अपनी अपनी बॉडी को मूवमेंट में लेके आइए। मूविंग वाला कोई काम कीजिए जिससे कि एनर्जी आपकी रिलीज़ हो। या फिर ये सब नहीं कर पा रहे हैं आप, या नहीं हो पा रहा है, तो दोनों हाथों को मदर अर्थ पे रखिए और अपनी बोलिए कि डिवाइन एंड कॉस्मिक एनर्जी, जो भी मेरी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो मैं अपनी मदर अर्थ के लिए, हीलिंग के लिए प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आप भी उस चीज़ से बैलेंस हो पाएँ। अगर इन केस इस चीज़ से हील नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको ईयरफोन लगा के डांस करें, चाहे आपको डांस आता है या नहीं, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट दीजिए। बिकॉज जब वो एनर्जी रिलीज़ होगी तब आप हल्का फील करेंगे। और इसी के चलते ना आपको पर्जिंग वाली एनर्जी भी हो रही है, क्योंकि पर्जिंग क्यों होती है? पर्जिंग तब होती है जब एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों एनर्जी जब हमारी बॉडी में अंदर ज़्यादा हो जाती है तो वो रिलीज़ होना चाहती है। और जब रिलीज़ होती है तो हमको कोई ना कोई थॉट ऐसा आ जाता है जिसमें हम उदास हो जाते हैं, और जिसके चलते वो एनर्जी पर्जिंग से निकलना शुरू हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को परफेक्ट बैलेंस में कैसे लाना, ये डेली आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा ऐड कीजिए, कुछ क्रिएटिव साइड पे वर्क कीजिए, ताकि आपकी एनर्जी आपके लिए श्राप ना बने, बल्कि आपके लिए अभी मतलब वरदान साबित हो। क्योंकि अब ये जो एनर्जी हम सबको मिल रही है, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इस टाइम हम अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। हायर डाउनलोडिंग हो रही है, चैनलिंग हो रही है। हमको बस समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि तुमको आई मीन तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा फिल हो चुकी है, तो वो थोड़ा सा रिलीज़ होना चाहती है, ताकि आप सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी की तरफ बढ़ें। अभी क्या है कि ओवर थिंकिंग एंड फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से आप गुजर रहे हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को मूवमेंट वाली एनर्जी में लेके आइए, एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, एंड दूसरों के लिए प्रेयर कीजिए, दूसरों के लिए दुआएं कीजिए। इन सारी चीज़ों में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए, ताकि ये एनर्जी रिटर्न में जब आपको मिलेगी तो ये आपके लिए एक
ब्लेसिंग के रूप में आएगी। अगर आप इस चीज़ को ओवर थिंकिंग में निकालोगे, टॉक्सिक थॉट में निकालोगे, पर्जिंग में निकालोगे, तो वापस आप इसी एनर्जी को ही बार बार रिपीट करोगे। तो इस सर्कल से आप कट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो अगर सर्किल ख़त्म करना है, ये सर्किल का एंड करना है, तो इस एनर्जी को चेंज करना है। तो ये है आज की चैनलिंग। इनफैक्ट ये कल से हो रहा है, लेकिन आज भी शाम तक रहेगी। लेकिन 5 बजे के बाद ये एनर्जी बिल्कुल हील हो जाएगी एंड बैलेंस हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में भी अपनी एनर्जी को हमें बैलेंस करना ही होगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारे लिए परीक्षा है, एग्ज़ाम है। तभी हमें डिवाइन और सारी एनर्जियों से नवाजा जाएगा। तो और मतलब और सारी साइकिक पावर लेने के लिए हमें पहले खुद को भी ग्राउंडेड लेवल पे रखना होता है, ताकि हम और सारी एनर्जियों को रिसीव करें। अगर आप ऑलरेडी भरे रहोगे, ऑलरेडी आप उसी एनर्जी से फ्रस्ट्रेट रहोगे, तो आप एनर्जियों से चूक जाओगे और एनर्जी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उसी एनर्जी में अटक गए हैं जहां आपको मिली थी। तो वो काम मत कीजिए, कहीं पे रुकना नहीं है, गो विद द फ्लो की तरह चलना है। किसी भी थॉट पे, किसी भी बात पे ठहरना नहीं है, चलते जाना है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें आपकी सराउंडिंग की हाईलाइट पे रहेंगी, बस जस्ट एक्सेप्टिव मोड पे रहना है एंड इग्नोर करना है। माफ़ी मांगिए, आगे बढ़िए, अपने कर्मा को हील करते हुए अपनी जर्नी में आगे स्टेप लेते रहिए। तो इस तरह से कुछ एनर्जी है आपकी। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में मेरी कुछ ऑफ़र्स निकले हैं, जिसमें 1 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। और ये मेडिटेशंस क्लासेस हैं जिसमें 7 चक्रास, सारी चीज़ें मेडिटेशंस की कराई जाएंगी। साथ में आपको जो मुझे मेडिटेशन दिए जाते हैं चैनलिंग में, वो मेडिटेशंस भी आपको कराए जाएंगे। साथ में 1 मार्च से और 5 मार्च तक का 111 यानी कि 111 रुपये का एक ऑफ़र है, जो उन लोगों के लिए है जो लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, बट वो मुझसे जुड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, इसकी वजह से। बट उसमें क्या है कि 111 रुपये में आप 2 क्वेश्चंस मुझसे पुटअप करेंगे, साथ में आप अपनी पर्सनल हीलिंग करवाएंगे, जिसमें आपके जो भी इशू होंगे वो मैं हील करने की कोशिश करूँगी। तो ये है ऑफ़र्स, जिसकी डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड कमेटी पोस्ट में भी ये सारी डिटेल्स डली हुई है, तो आप वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।